हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। फटाफट से आ जाओ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक पेपर। जो ये पेपर है आपका, ये है वनस्थली पब्लिक स्कूल, जो कि दिल्ली में ही पड़ता है। इसका मिड टर्म का पेपर है। पेपर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। इस पेपर का एनालाइज करते हैं। मैं पेपर एनालाइज करके बच्चों को पेपर मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, कि आप प्रैक्टिस कर सको। बच्चों की कुछ डिमांड थी, कमेंट आए थे कि सर हमें कुछ करंट सेशन के पेपर चाहिए, कुछ प्राइवेट स्कूलों के पेपर चाहिए, अलग अलग स्कूलों के पेपर चाहिए कि मैं अलग अलग स्कूल के पेपर कर पाऊँ। पर हमारे पास इतना कनेक्शन नहीं कि हमें इतने पेपर मिल जाए। तो पर बच्चों तुम्हारे पास नहीं है, पर मेरे पास तो है, क्योंकि मेरे पास अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं। तो मैं सोचा ठीक है, चलो बच्चों के लिए ले ही आते हैं वीडियोज़। तो मैं कुछ पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसमें से एक पेपर है आपका वनस्थली पब्लिक स्कूल। देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखो तो पहले 20 क्वेश्चन जो है 1 से 20 तक, मतलब 20 आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यू होंगे। शायद हम देखेंगे पेपर को, एमसीक्यू ही है। उसके बाद 21 से लेकर 26 तक 3 नंबर के क्वेश्चन है, 27 से 29 4 नंबर के, और 30 से 34 6 नंबर के। मतलब कुल इस पेपर में 34 क्वेश्चन आया है। अभी तो हमने जितने पेपर डिस्कस किए सबसे ज़्यादा दिख रहा है इसमें। इससे पहले वाले में 30 थे। तो देखो पहला एमसीक्यू लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? तो पढ़े भाई साहब, रिकॉर्ड क्या होता है जो मॉनिटरी टर्म में नहीं होता। तो ये देखो, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ को आप मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मैं पढ़ा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्वालिटी को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? अब बता, पूछा गया आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होता है? बोल गया सर पर्सनल अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप आराम से कर लोगे। करना कोई दिक्कत हो हम देख लेंगे। तो देखो, ये कुछ आपके एमसीक्यू ही है। 8 9 10 12 सब एमसीक्यू दे रखे हैं, और बहुत आसान से एमसीक्यू है। पूरे 20 है आपके, 20 आपके एमसीक्यू है। 21वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का वाउचर बनाने को आया। देखो 2 वाउचर, एक ही वाउचर बनाना, एक वाउचर 3 नंबर। भाई सब मजा बांध दिया, मतलब बिल्कुल ही। तो देखा रखना, वाउचर का क्वेश्चन हर चैप्टर उसमें आया है, कर लेना। फिर जब कहते हैं सर वाउचर के लाइन खींचे बनाओ, करके जाना भाई वाउचर। उसके बाद देखो अगला, ये आपको निकालना वही प्रॉफिट लॉस। ये चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन में था ना, 1-2 टॉपिक फार्मूले वाला क्वेश्चन, वो फार्मूला वाला क्वेश्चन है। टी शेप अकाउंट, तब फ्री का नंबर है। टी शेप अकाउंट बनाना फर्नीचर का, भाई साहब फ्री का नंबर। उसके बाद देखो, अरे देखो ये फ्री का ओपनिंग एंट्री बनाना। ओपनिंग एंट्री फ्री के नंबर नहीं होते, सब एसेट्स लिखो टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। तो ओपनिंग एंट्री का भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अब देखो आ गया ना 3 नंबर, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। क्या अर्थ है? आता ही आता है, तो आ गया इसमें। तो डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल भी आ रखा है इसके अंदर। फिर देखो ये दे रखा है आपको, एनालाइज द फॉरेन ट्रांजेक्शन, द नेचर बताना इसके, डेबिट क्रेडिट बताना है। कौन से अप्रोच से? तो मॉडर्न अप्रोच से बताना आपको। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट, थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी है। फिर देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो कुछ कहानियाँ दी हुई है, इस कहानी को पढ़ना है, मतलब केस स्टडी बेस है। और ये कुछ इसके एमसीक्यूज़ हैं, इनके आपको जवाब देने हैं। 3 एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू है। फिर ये देखो आपका डबल कॉलम कैश बुक आया हुआ है। उसके बाद आपका देखो अकाउंटिंग इक्वेशन आया है 6 नंबर में। उसके बाद आपका ये आया हुआ है, देखो अदर बुक आया हुआ है। और इनके सिलेबस में 42 था, क्वेश्चन को देख सकते हो। इनके सिलेबस में 42 नहीं था, तो पेपर में उन्होंने ऐड कर दिया, तो फिर शायद कटवा दिया। तो बैंक रिकन्सिलेशन इनके सिलेबस में नहीं था, तो काट दिया। तो इनको सिर्फ 32 ही क्वेश्चन करने थे। तो ये ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? कोई परेशानी आपको? पेपर को डाउनलोड करो, सॉल्व करो। कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। 1 नंबर के जो एमसीक्यूज़ है वो तो मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। और जो बड़े क्वेश्चन है, बोलना सर ये हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आता, हम सोचेंगे उसकी वीडियो के उसका लेक्चर लेकर बना के वीडियो, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को समझ सको। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो पेपरों की प्रैक्टिस करो कि आपको एग्जाम में पेपर छूटे ना, और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूले। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।